फिरतपुर गांव में भोला अपनी पत्नी जानकी के साथ रहता था। भोला बहुत ही मूर्ख था। वहीं उसकी पत्नी जानकी बहुत ही चतुर थी। एक दिन भोला खेतों पर काम कर रहा था। तभी वहां पर राजू आया और उसने जब भोला को खेतों पर काम करता हुआ देखा तो अपने मन में कहा, आ, अरे रे, खेतों पर तो आ गया हूं, पर काम कैसे करूं? इतना सारा काम है। ऐसा करता हूं, इस भोला से कहकर अपने खेत को भी जुतवा लेता हूं। वैसे भी ये बड़ा सीधा साधा है, मना नहीं करने वाला। हाँ। ये कहकर राजू भोला के पास आया और बोला, अरे भोला भैया, राम राम। क्या कर रहे हो भाई? कुछ नहीं, बस खेत जोत रहा हूँ राजू भैया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ भैया, बताओ बताओ, क्या मदद करनी है? अच्छा सुनो, तो आज क्या है कि अरे रे 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 रे, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ऊपर से खांसी। एक काम करोगे क्या भाई, तुम मेरे खेत को जोत दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, इसमें मेहरबानी वाली क्या बात है, मैं कर देता हूँ। ये कहकर भोला अपने खेत को छोड़कर राजू के खेत को जोतने लगा। शाम को जब जानकी खेतों पर आई तो वो काफी ज्यादा हैरान हुई और उसने भोला से कहा, अजी, आप अपना खेत छोड़कर दूसरों का खेत क्यों जोत रहे हैं? जानकी को देखकर राजू थोड़ा हड़बड़ा गया और उसने कहा, भाभी, वो क्या है कि अभी थोड़ी तबीयत खराब थी, इसीलिए भोला भाई मदद कर रहे हैं। तो कल जोत लेते, मेरे पति से खेत जोतवाने की क्या जरूरत थी? अरे आप तो बुरा मान गई, भैया ने कहा तो मैंने कहा हाँ हाँ जोत दो। अब भैया भी तो बड़े दिल वाले हैं ना। हाँ, वो तो कल ये कहेंगे कि अपनी जमीन तेरे नाम कर दूं, तो तुम तो वो भी कर लोगे क्या? अरे नहीं 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 नहीं, आप तो बिना फालतू में बुरा मान रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, मुझे पता नहीं है, मेरे पति थोड़े सीधे हैं तो तुम उनका फायदा उठा लेते हो। चलिए आप घर चलिए। ये सुनकर भोला ने वहीं पर हल छोड़ दिया और वो जानकी के साथ घर आ गया। घर आने पर जानकी ने भोला से कहा, आपको कितनी बार समझाया है, दूसरों की बातों में मत आया कीजिए, दूसरे हमेशा आपका फायदा उठाते हैं। अरे जानकी, उस बेचारी की तबीयत खराब थी, देखा नहीं था कैसे खांस रहा था, इसीलिए मैंने कहा मदद कर देता हूँ। अरे वो बिल्कुल हट्टा कट्टा है, उसकी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, वो बस आलसी है। आगे से मुझे आप ऐसे काम करते मत दिख जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहीं भोला अपनी पत्नी से काफी डरता था, जिस वजह से उसने अपनी पत्नी की बात मान ली। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। दूसरी तरफ जंगल में एक साधु तपस्या कर रहा था। साधु गहरी तपस्या में लीन था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई वर्षों से तपस्या कर रहा हो। वहीं भोला अपने खेतों में फसलों की देखभाल कर रहा था। हाँ, इस बार तो बहुत अच्छी फसल हुई है। कुछ दिनों में फसल पककर तैयार हो जाएगी तो इसे बाजार में बेच दूंगा। इसके बाद वो खेतों में पानी देने लगा। उसी गांव में एक सेठ रहता था। सेठ बहुत लालची था, हमेशा गरीबों का धन खाता और पैसा कमाने में लगा रहता। बस किसी तरह मुझे इतना पैसा मिल जाए जिससे मैं आराम से बैठकर सुकून से खा सकूं। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं माला माल हो जाऊंगा, पैसा गिनते गिनते थकूंगा नहीं। एक बार सेठ को किसी काम से शहर जाना पड़ा। शहर जंगल के रास्ते से ही जाते थे। तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। साधु को देखकर वह थोड़ा हैरान हुआ। अरे ये तो भैया कोई साधु संत लग रहे हैं, ये यहाँ इस तरह से क्या कर रहे थे? ये कहकर सेठ उनके पास गया। उसने जब ध्यान से देखा तो पता लगा वो तपस्या में लीन थे।
अरे ये तो तपस्या कर रहे हैं। इनके चेहरे का तेज देखकर तो लग रहा है, बाप रे, ये तो बड़े ही ज्ञानी पुरुष मालूम होते हैं। मैंने सुना है साधु संतों को खजाने के बारे में पता होता है। अगर किसी तरह इनसे बात हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। सेठ काफी देर तक वहां पर साधु के जागने का इंतजार करता रहा, पर साधु नहीं उठा। इस पर उसने कहा, हाँ, ऐसा करता हूँ, शहर जाकर वापस आता हूँ, तब तक साधु महाराज शायद जाग जाएं। चलो भाई। ये कहकर वो वहां से चला गया। अगले दिन जब वह वापस आया तो साधु अभी भी तपस्या में लीन था, जिसे देखकर सेठ थोड़ा हैरान हो गया। हाँ, लो भैया आ गए हैं। ये तो अभी तक नहीं उठे। अरे प्रभु, आखिरकार इनको जगाऊं तो जगाऊं कैसे? सेठ को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो वहां से घर आ गया। मेरे पूर्वज कहा करते थे, साधुओं के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं। उन्हें बहुत सारे खजाने और जादुई रहस्यों के बारे में पता होता है। बस एक बार ये साधु महाराज जाग जाएं तो इनसे बात कर लो। क्या कहूँ, किस प्रकार से साधु महाराज को जगाया जाए? सेठ इसी सोच में डूबा रहने लगा। वहीं दूसरी तरफ जानकी बाजार जा रही थी, क्योंकि घर का राशन खत्म हो गया। तभी उसे रास्ते में राधा मिली। राधा ने जानकी को देखा तो कहा, अरे जानकी बहन, कहाँ जा रही हो थैला लेकर? बाजार जा रही हूँ राशन लेने, राशन खत्म हो गया है। अरे तो अपने पति से कह देती, वो ले आते। अरे उनसे तो मैं परेशान हूँ, तुम्हें तो पता ही है उनकी बुद्धि कम है, या तो ये समझ लो वो मूर्ख है। हाँ हाँ जानकी बहन, ये तो तुमने बिल्कुल सच कहा। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि आखिर तुम अपने पति के साथ रह कैसे रही हो। अरे रहना तो पड़ेगा, वो मेरे पति हैं, भले ही कैसे भी हैं, पर वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। ये सुनकर राधा काफी खुश हुई और बोली, वैसे कुछ भी कहो जानकी बहन, भगवान ने आपकी जोड़ी बहुत अच्छी बनाई, क्योंकि भले ही आपके पति कैसे भी हो, पर आप बहुत ही चतुर हो। ये सुनकर जानकी मुस्कुराई और इसके बाद वो वहां से बाजार चली गई। बाजार आने के बाद उसने सब्जी वाले से कहा, अरे भैया, सब्जी कैसे दी है? अरे भाभी आप तो रोजाना आती हैं, आपको बताने की जरूरत है क्या? जो पसंद आए सो ले जाइए। आती तो रोजाना हूँ, पर तुम्हारे रोजाना भाव बदल जाते हैं, इसलिए पूछ रही हूँ। आलू तो मेरे खेतों में ही हो जाते हैं, ये गोभी कैसे दे रहे हो? अरे भाभी, गोभी है 50 रुपए किलो, बहुत बढ़िया है आपके लिए, ले जाइए। हाय राम, 50 रुपए किलो? तुम तो हमें लूट रहे हो। मैं भी खेती करती हूँ, 20 रुपए किलो लगाओ। अरे नहीं नहीं भाभी, 20 रुपए किलो कहीं नहीं मिलने वाली, ये तो बहुत ज्यादा कम है। कुछ कम नहीं है, मुझे सब पता है। 10 रुपए किलो लाकर 50 रुपए में बेचते हो, तुम्हें तब भी दुगने का फायदा हो रहा है। जानकी का ऐसा कहते ही सब्जी वाले ने कहा, अरे भाभी तुम तो ले जाओ, पर चिल्लाओ मत, क्योंकि इस तरह मेरी ग्राहकी खराब हो जाएगी। ले जाओ ले जाओ। ये कहकर सब्जी वाले ने जानकी को गोभी 20 रुपए में ही दे दी। इसके बाद जानकी ने और सामान लिया और घर लौट आई। घर आने पर उसने देखा भोला आ चुका था और खाना खा रहा था। उसे खाना खाता देख जानकी ने भोला से कहा, अजी आप खाना कहाँ से खा रहे हैं? अरे भाग्यवान, वो रखा तो था थाली में। अरे वो कल का था, उससे तो मैं गाय को डालने जा रही थी। आपसे कितनी बार कहा है, बिना पूछे कोई काम ना किया कीजिए। आपको ये खराब नहीं लगा? हाँ जानकी, लग तो रहा था, पर मैंने सोचा कि शायद मेरे नाक में ही कुछ गड़बड़ होगी, इसीलिए मैंने खा लिया। मुझे क्या पता कि परसों का है। हे भगवान, पता नहीं आप में कब बुद्धि आएगी। मैं तो आपसे परेशान हो चुकी हूँ। रुकिए, मैं अभी आपके लिए ताजा बनाती हूँ। ये कहकर जानकी ताजा भोजन बनाने लगती है। वहीं सेठ रोजाना जंगल जाकर साधु को देखा करता था, पर साधु अभी तक तपस्या में लगे थे, जिससे सेठ अब काफी परेशान हो चुका और उसने अपने आप से कहा, अरे अब करूं तो करूं क्या?
अब मुझे इन साधु की तपस्या किसी न किसी तरह से भंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे इनसे बात करना है। बस एक बार अगर इनसे बात हो जाए तो मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर सेठ काफी ज्यादा खुश हुआ और फिर घर आ गया। घर आने पर वो इसी बारे में सोचने लगा कि साधु की तपस्या कैसे भंग की जाए। हाँ, अब ये सोचना है कि आखिर उस साधु की तपस्या भंग करने के लिए किसको भेजा जाए। गांव से किसे भेजूं जो साधु के पास जाकर उनकी तपस्या भंग कर सके। मुझे नहीं लगता कि इस काम में कोई मेरा साथ देगा। क्या करूं? सेठ को कुछ समझ नहीं आ रहा और वो गांव में घूमने के लिए निकल गया। दूसरी तरफ भोला अपने खेतों पर काम कर रहा था, क्योंकि उसकी लगभग फसल पककर तैयार हो चुकी थी और वो उसी को काटने में लगा हुआ था। तभी सेठ की नजर भोला पर पड़ी और उसने अपने आप से कहा, अरे हाँ, मैं तो भोला के बारे में भूल ही गया था। मेरे काम में यही मदद करेगा, मुझे इसी को मनाना पड़ेगा। हाँ, भोला के पास जाता हूँ। ये कहकर सेठ भोला के पास गया। सेठ को देखकर भोला काफी खुश हुआ और बोला, अरे राम राम सेठ जी, राम राम। आप हमारे खेत में क्या हो गया? कोनो समस्या है क्या? अरे कुछ नहीं भोला, बस ऐसे ही घूमने आया था। तुम्हें देखा तो सोचा तुमसे बातें कर लूं। यह तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए सेठ जी, बातें करते हैं। और बताइए कैसे हैं आप? अरे मैं कैसा, अरे मतलब तुम भी ना एक नंबर के भोले हो। अरे मैं ना कहने का मतलब ये है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है भाई। अच्छा ये बताओ, क्या तुम मेरे घर पर आकर मिल सकते हो? ये सुनकर भोला थोड़ा हैरान हुआ और उसने कहा, अब घर पर आने की क्या जरूरत है? जो कहना है आप यही बता दीजिए। अब अरे नहीं भाई, नहीं नहीं, तुम घर पर आओ, आराम से क्या है विस्तार से बात होगी, है ना? बैठ के एक एक कप चाय पीते हुए, समझे? ऐसे थोड़ी ना कहीं भी बात हो जाएगी। ये सुनकर भोला ने कहा, अच्छा, चाय पी के बात करनी है तो ठीक है, शाम को आता हूँ मालिक। हाँ हाँ हाँ, अच्छा सुनो, अपनी पत्नी को इस बारे में मत बताना, है ना? चलो शाम को आना, बढ़िया चाय पी के बात करेंगे। हाँ। ये सुनकर भोला थोड़ा हैरान हुआ कि आखिर सेठ जानकी को बताने से मना क्यों कर रहा है, और उसने कहा, हाँ हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगा पत्नी को। राम राम। इसके बाद सेठ वहाँ से चला गया। शाम को भोला सेठ के घर पर गया और बोला, नमस्ते सेठ जी, लीजिए अब मैं आ गया। आपने बुलाया था ना चाय पे कुछ चर्चा करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, पर तुमने किसी को बताया तो नहीं ना कि तुम मेरे पास आए हो? अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैंने किसी को नहीं बताया। अब आप हमको ये बताइए कि काम क्या था? अरे बात ये है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम करवाना है। मुझे पता है कि ये काम तुम ही कर सकते हो। अरे तुमसे काबिल इस गांव में भला कोई है क्या? हैं? बताइए फिर, ऐसा क्या काम है जिसके लिए मैं इतना काबिल हूँ, मुझे चुना गया है? बताइए। अब हाँ तो देखो, बात ये है कि जंगल में एक बहुत बड़े साधु रहते हैं। तुम्हें बस किसी प्रकार से उन्हें जगाना है। अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो पता है साधु तुम्हें खजाने के बारे में बताएंगे। हाँ। ये सुनकर भोला बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने कहा, हाँ। ये आप क्या कह रहे हैं? वो साधु मुझे खजाने के बारे में बताएंगे? अरे वाह। हाँ और नहीं तो क्या, तभी तो मैंने तुझको बुलाया। उनके पास बहुत सारा खजाना है, पर उनकी नींद को कोई तोड़ ही नहीं पा रहा। अगर तुमने उनकी नींद को तोड़ दिया तो वो तुम्हें खजाने के बारे में बता देंगे। फिर उसके बाद तुम्हें खेत थोड़ी जोतना पड़ेगा। तुम्हारे पास होगा बड़ा बंगला, बड़ी बड़े लोग जो तुम्हारा काम करेंगे, नौकर चाकर, ऐशो आराम। सोचो सोचो। ये सुनकर भोला बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और उसने कहा, बड़ा बंगला। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं उन साधु को
नींद से अवश्य उठाऊंगा, उनकी नींद तोड़ूंगा। अब तो आप ये बताइए कि मुझे जाना कब है? ये हुई ना बात। देखो, तुम्हें कल सुबह चले जाना है और इस बारे में किसी को बताना मत। अगर तुमने बता दिया तो फिर साधु की नींद नहीं टूट पाएगी और ना ही तुमको खजाना मिलेगा। समझ गए? हाँ 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 हाँ, समझ गया समझ गया। इस बारे में किसी को नहीं बताना है। समझ गया समझ गया समझ गया। ये कहकर भोला वहाँ से चला गया। अब तो भोला बहुत ज्यादा खुश था। भोला को इतना खुश देखकर जानकी थोड़ा हैरान हुई और बोली, क्या हुआ, आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं? अरे नहीं 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 नहीं, बस ऐसे ही। अब वो क्या है कि बता नहीं सकता। अरे बता भी दीजिए, आखिर ऐसा क्या हो गया जो आप इतने खुश नजर आ रहे हैं? अब बस इतना समझ लो कि हम लोग अमीर होने वाले हैं। ये सुनकर जानकी थोड़ी हैरान हुई कि आखिर भोला ऐसा क्यों कह रहा है, और उसने कहा, पर हम लोग अमीर कैसे होंगे? अरे भाई, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता, समझो ना। जानकी ने भोला से काफी पूछा पर भोला ने नहीं बताया, जिस पर जानकी ने अपने आप से कहा, लगता है ये इस तरह नहीं बताने वाले, मुझे कुछ दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा। अगली सुबह भोला जानकी को बिना बताए वहाँ से चला गया। जानकी ने जब देखा तो भोला घर पर नहीं था, जिस पर वह थोड़ी हैरान हुई। हाँ, अरे ये कहाँ चले गए? ये तो मुझे बता कर जाया करते थे, लगता है खेतों पर चले गए। ये कहकर वो खेतों पर आई। वो वहाँ पर भोला नहीं था, जिस पर वो और हैरान हुई। अरे ये तो खेतों पर भी नहीं है, फिर आखिर कहाँ चले गए? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तभी जानकी को कल रात की बात याद आई और उसने कहा, कहीं ये, हे भगवान, आखिर इनके दिमाग में क्या चल रहा है और किसने इनके दिमाग में ये सब भर दिया? मुझे जल्दी पता लगाना पड़ेगा। मेरे पति कहाँ हैं? कहीं ये किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। ये कहकर उसने गांव में एक दो लोगों से पूछा। तभी राजू ने बताया कि वो तो जंगल की तरफ चला गया। ये सुनकर जानकी ने कहा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है वो जंगल में ही गए हैं? हाँ हाँ भाभी, मैंने उन्हें सुबह जाते देखा। कह रहे थे कि कुछ जरूरी काम है, पर क्या काम है ये बताया नहीं मुझे। ये सुनकर जानकी और ज्यादा परेशान हो गई और वो भी जंगल की तरफ चली गई, जिस पर राजू थोड़ा हैरान हुआ और बोला, अरे ये इतना परेशान क्यों हो रही है, और आखिरकार जंगल में क्या है? अरे चलो छोड़ो, मुझे क्या करना है, अपन को तो आराम करना है। ये कहकर राजू वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ भोला जंगल में पहुँच गया। जंगल आने के बाद वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक पेड़ के नीचे साधु दिखाई दिए। साधु को देखकर भोला समझ गया कि सेठ इन्हीं के बारे में बात कर रहा था और उसने अपने आप से कहा, ओ, ये तो सच में बड़ी गहरी नींद में है। अब इन्हें जगाने के लिए क्या किया जाए, कैसे जगाऊं, क्या करूं? ये कहकर भोला इधर उधर देखने लगा, पर उसे वहाँ कुछ दिखाई नहीं दिया और इसके बाद वो साधु के पास पहुंचकर बोला, साधु महाराज, साधु महाराज, जागिए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। साधु महाराज, साधु महाराज, प्रणाम साधु महाराज, साधु महाराज, साधु महाराज की जय हो, प्रणाम साधु महाराज। अरे किसी भी तरह से तो उठिए साधु महाराज। पर साधु नहीं उठे, जिस पर भोला थोड़ा हैरान हुआ। ये तो जाग ही नहीं रहे, लगता है मुझे अब कुछ और ही करना पड़ेगा। ये कहकर वो पास की नदी पर गया और वहाँ से पानी भर कर ले आया। पानी भरने के बाद उसने कहा, हाँ, अब तो साधु महाराज जाग जाएंगे जब मैं ये पानी उनके ऊपर डाल दूंगा। हाँ। ये कहकर भोला ने वो पानी साधु के ऊपर डाल दिया। पानी डालते ही साधु की तपस्या भंग हो गई और उन्हें बहुत तेज क्रोध आ गया और वो चिल्लाकर बोले, किसकी हिम्मत हुई, किसने हमें जगाया, किसने किया ये पाप? हाँ, हे साधु महाराज, आप नींद से जाग गए, ये सब मैंने किया है, मैंने आपको जगाया है। तभी साधु की नजर भोला पर गई।
भोला को देखकर साधु बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। तभी वहाँ पर जानकी भी आ गई। जानकी ने जब साधु को इतना क्रोधित देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, हे भगवान, ये इन्होंने क्या अनर्थ कर दिया। ये तो वही साधु है जो तपस्या में लीन थे। ये कहकर वो जल्दी से साधु के पास गई और बोली, हे साधु महाराज, मेरे पति को क्षमा कर दीजिए। नहीं, तेरे पति ने बहुत बड़ा पाप किया है। यहाँ पर मैं पिछले 10 वर्षों से तपस्या में लगा हुआ था, पर तेरे पति ने मेरी सारी तपस्या भंग कर दी और अब मैं इसे श्राप दूंगा। नहीं नहीं, आप मेरे पति को श्राप मत दीजिए। ये इन्होंने अनजाने में किया है। इसने जैसा भी किया हो, पर मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसने मेरी वर्षों की तपस्या पर पानी फेर दिया। ये सुनकर भोला भी काफी ज्यादा घबरा गया और बोला, अरे पर सेठ जी ने तो कहा था कि अगर मैं आपको जगाऊंगा तो आप मुझे खजाने के बारे में बताइएगा। यह सुनकर जानकी काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, इसका मतलब आपको यहाँ पर सेठ ने भेजा था? हाँ जानकी, उन्होंने ही कहा था कि अगर मैं साधु महाराज को जगाऊंगा तो वो मुझे खजाने के बारे में बताएंगे। तभी तो मैं कल बहुत खुश था। वहीं ये सब सुनकर साधु का क्रोध और बढ़ गया और वह बोले, ओ, तो इसका मतलब तू यहाँ खजाने के लालच में आया था। अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। तभी जानकी ने कहा, हे साधु महात्मा, मेरे पति को माफ कर दीजिए। इन्होंने अनजाने में ये सब किया, जबकि ये सब तो इनसे किसी और ने करवाया है। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि तेरे पति ने मेरे 10 वर्षों की तपस्या भंग कर दी। हाँ, मुझे पता है, तपस्या तो इन्होंने ही भंग की है, पर इसके पीछे किसी और का हाथ है और मैं आपको आपके असली दोषी तक पहुंचाऊंगी। ये सुनकर साधु थोड़ा सोच में पड़ गया और उसने कहा, ठीक है, मुझे असली दोषी तक पहुंचाओ जिसने मेरी तपस्या भंग करवाई है, वरना मैं तेरे ही पति को श्राप दूंगा। नहीं नहीं, आप मेरे पति को श्राप मत दीजिए। मैं कल सुबह ही आपका दोषी आपके हवाले कर दूंगी। ठीक है, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर जानकी और भोला वहाँ से चले गए। अब जानकी बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसे पता था साधु बहुत ज्यादा गुस्से में थे और उसने अपने पति से कहा, जब मैं आपसे पूछ रही थी कि आपको इतनी खुशी क्यों हो रही है तो आपने बताया क्यों नहीं? अरे क्योंकि सेठ जी ने मना किया था, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। आपसे कितनी बार कहा है लोगों के बहकावे में मत आया कीजिए। आज आपको पता है उस सेठ की वजह से आपको श्राप मिल जाता। अरे मुझे सच में नहीं पता था कि साधु महाराज क्रोधित हो जाएंगे। मैंने तो सोचा कि वो खुश होकर मुझे खजाने के बारे में बताएंगे। हे भगवान, आपकी बुद्धि कहाँ चली गई है? अगर कोई साधु तपस्या में बैठा हुआ है, जब आप उसकी तपस्या भंग करेंगे तो वो तुम पर क्रोधित होगा या फिर खजाने के बारे में बताएगा। ये सुनकर भोला शांत रह गया, जिस पर जानकी ने कहा, अब मुझे ही कुछ न कुछ करना पड़ेगा। सुनिए, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अगर आपको साधु के क्रोध से बचाना है तो। हाँ जानकी, अब जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। बस मुझे उस साधु के क्रोध से बचा लो, मुझसे गलती हो गई। इसके बाद जानकी ने भोला को कुछ बताया, जिसे सुनकर भोला ने कहा, पर अगर जानकी सेठ जी ने मुझसे। जितना मैंने कह दिया उतना कीजिए, बाकी आगे मैं संभाल लूंगी। इसके बाद भोला सेठ के घर गया। सेठ ने जब भोला को देखा तो कहा, हैं? अरे भोला, तू यहाँ क्या कर रहा है? तूने साधु महाराज को नींद से जगाया कि नहीं जगाया? सेठ जी साधु महाराज जाग गए और उन्होंने मुझे खजाने के बारे में बता भी दिया। हैं? क्या तुझे खजाने के बारे में बता दिया? ये तू क्या कह रहा है भाई? हाँ, और नहीं तो क्या। और अब मैं आपको उस खजाने के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि अब मैं खुद ही जा रहा हूँ वो खजाना लेने। अरे ये तू क्या बकवास कर रहा है? मुझे बताओ, साधु ने तुम्हें खजाना कहाँ बताया है? ऐसे थोड़ी पहुँच सकते हैं खजाने तक, बता।
नहीं 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 नहीं, मैं आपको खजाने के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि साधु महाराज को मैंने जगाया है ना। अरे मूर्ख कहीं के, कहा तो मैंने था ना साधु महाराज को जगाने के लिए। तुझ में कौन सी बुद्धि है जो इतना उछल उछल कर कह रहा है कि तूने जगाया है, तूने जगाया है। जितना कह रहा हूँ उतना कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। है? अब अगर आपका इतना मन है जानने का, इतनी जिद कर रहे हैं, तो ठीक है, हम बता देते हैं सेठ जी। आप ऐसा करो कि आप साधु महाराज के पास ही चले जाओ, क्योंकि साधु महाराज ने हमसे कहा था कि वो हमसे बहुत प्रसन्न है, इसीलिए उन्होंने हमको खजाने के बारे में बताया, क्योंकि उन्हें तपस्या करते हुए कई वर्ष हो गए थे। ये सुनकर सेठ काफी हैरान हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, साधु भला भोला से प्रसन्न कैसे हो सकता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा और उसने कहा, अरे अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चल मेरे साथ। नहीं 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 नहीं, आप ही जाइए, मैं क्यों जाऊंगा, मैं तो चला खजाना लेने। हाँ। ये कहकर भोला वहाँ से जाने लगा, जिस पर सेठ ने उसे रोका। तभी वहाँ जानकी आ गई और उसने भोला से कहा, अजी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये जानकी, अपने पति को समझाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ। अरे सेठ जी क्या हो गया, आप मेरे पति पर इस तरह गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैंने इसे एक साधु महाराज के पास उन्हें जगाने के लिए भेजा था। मैंने भेजा था, मैंने। क्या आपने जगाने के लिए भेजा था? तो फिर आप क्रोधित क्यों हो रहे हैं? अरे क्रोधित नहीं हूँ तो क्या इसकी पूजा करूँ? साधु महाराज ने इसको खजाने के बारे में बता दिया है, अब ये मुझे उस खजाने के बारे में नहीं बता रहा। क्या सच में? ये तो बड़ी अच्छी बात है, अब हम लोग तो माला माल हो जाएंगे। अजी आपने मुझे बताया क्यों नहीं? चलिए अब हम लोग खजाना लेने चलते हैं। ये सुनकर सेठ और ज्यादा गुस्से में आ गया और बोला, ओहो, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? उस खजाने पर सिर्फ मेरा हक है, मेरा। हाँ। नहीं नहीं, मेरे पति को साधु ने बताया है, अगर आपको भी खजाने के बारे में पूछना है तो आप साधु के पास ही जाइए, वही आपको खजाने के बारे में बताएंगे। ये सुनकर सेठ काफी ज्यादा परेशान हो गया और काफी देर सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं खुद ही साधु महाराज के पास जा रहा हूँ। उनसे पूछूंगा कि उन्होंने भोला को खजाने के बारे में क्यों बताया। हाँ। ये कहकर सेठ साधु के पास आ गया। वहीं भोला और जानकी भी उसके पीछे पीछे चले आए। सेठ जंगल में आने के बाद सीधा साधु के पास गया और गुस्से से बोला, अरे ये क्या किया आपने साधु महाराज? आपने उस मूर्ख भोले भाले को खजाने के बारे में क्यों बता दिया? अरे क्या आपको पता नहीं कि वो कितना बड़ा मूर्ख है? ये तुम किसकी बात कर रहे हो? और भला मैंने किसे खजाने के बारे में बताया? अरे उसी को जो आपको जगाने के लिए आया था। भूल गए क्या उसे आप? उसे मैंने ही भेजा था आपको जगाने के लिए, पर आपने उसे खजाने के बारे में बता दिया। ये क्या किया? ये सुनकर साधु काफी ज्यादा हैरान हुआ और उसे समझ आया ये वही इंसान है जिसने उसकी तपस्या भंग करवाई। और साधु ने कहा, ओह अच्छा, तो वो तुम ही हो जिसने हमारी तपस्या भंग कराई थी। हाँ, और नहीं तो क्या, मेरी ही बुद्धि का कमाल था वो। हाँ, मैंने ही उस आदमी को भेजा था जिससे आपकी तपस्या भंग हो सके और फिर मैं आपसे खजाने के बारे में पूछ सकूं, क्योंकि मैंने सुना है कि आप जैसे साधु महाराजों को ये खजाने के बारे में बड़ी जानकारी होती है। अरे लालची इंसान, तेरी इतनी हिम्मत! तूने जो इतनी बड़ी दुष्टता कर दी है, तुझे पता भी है? मैं वर्षों से तपस्या कर रहा था, 10 वर्षों से। साधु को इतना ज्यादा क्रोध में देखकर सेठ काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, ये क्या साधु महाराज, आप मुझ पर क्रोधित क्यों हो रहे हैं? और आपने उस भोला को खजाने के बारे में बता दिया और मुझ पर क्रोध दिखा रहे हैं, ये क्या बात हुई? अरे मूर्ख, मैंने किसी को खजाने के बारे में नहीं बताया और तू उसे मूर्ख कह रहा है। मूर्ख तो तू है, तू जो मेरे पास खुद चला आया लालच में आकर। तुझे पता भी है, तेरे ही तलाश में मैं था कि आखिरकार किसने मेरी तपस्या भंग की।
ये सुनकर सेठ काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या चक्कर है। तभी वहाँ पर जानकी और भोला आ गए, जिन्हें देखकर सेठ ने कहा, अरे जानकी, ये साधु क्या कह रिया है? पागल वागल हो गया है क्या? मुझे क्या पता क्या कह रहे हैं, आप ही जाने। क्यों रे भोला, तू तो कह रहा था कि साधु ने तुझे खजाने के बारे में बताया है। क्या खाक बताया है? सेठ जी, आप किस खजाने के बारे में बात कर रहे हैं? साधु महाराज ने तो मुझे किसी खजाने के बारे में नहीं बताया। ये सुनकर सेठ काफी ज्यादा हैरान हो गया कि आखिर ये दोनों इस तरह बदल कैसे गए। इस पर सेठ ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ साधु महाराज। इन्होंने कहा कि आपने भोला को खजाने के बारे में बताया है, इसीलिए मैं यहाँ पे आया था। अरे मूर्ख, इन्होंने तुझे फंसाया है, क्योंकि मैं उस इंसान को श्राप देने वाला था जिसने मेरी तपस्या भंग की, और तू मेरे सामने आ गया। अब मैं तुझे श्राप दूंगा। ये सुनकर सेठ बुरी तरह घबरा गया। उसे नहीं पता था जानकी ने उसे फंसाया और उसने कहा, अरे नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। साधु महाराज, तपस्या तो इसने भंग की थी, मैंने नहीं। तो क्या हो गया? भेजा तो तू नहीं था ना। ये तो भोला है, तो क्या इसकी कमजोरी का तू फायदा उठाएगा? ये सुनकर सेठ काफी ज्यादा घबरा गया और बोला, नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है साधु महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तो ये सब बस मैं हाँ, बस बस कर चुप हो जा। हमें पता है कि तू लालची है, और तूने अपने लालच की वजह से ही मेरी तपस्या को भंग कराया, और इसीलिए तुझे छोड़ूंगा नहीं। नहीं 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 नहीं, साधु महाराज छोड़ दीजिए। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, अब ऐसा फिर कभी नहीं होगा, नहीं होगा। ये कहकर सेठ साधु के पैरों में गिर पड़ा और बोला, साधु महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आप बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, पर मुझे श्राप मत दीजिए। मेरा एक परिवार है, अगर आपने मुझे श्राप दे दिया तो भला मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा? अरे सेठ जी। ये कहकर सेठ जोर जोर से रोने लगा। इस पर साधु ने कहा, ये तो तुम्हें ये सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था सेठ, पर तुम अपने लालच में इतने अंधे हो गए कि तुमने इस इंसान का फायदा उठाया और मेरी भी तपस्या भंग कर दी। तुम्हें तो इसका दंड अवश्य मिलेगा। नहीं 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 नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। सेठ को इस तरह रोता देख भोला ने साधु से हाथ जोड़कर कहा, साधु महाराज, इनको माफ कर दीजिए ना, क्योंकि गलती तो मैंने भी की है, तो फिर आप हम दोनों को ही सजा दे दीजिए। ये सुनकर जानकी काफी ज्यादा परेशान हुई और बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने क्या गलती की? आप तो इसके बहकावे में आ गए थे, आपका तो इसमें कोई कसूर नहीं है। हाँ, तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम बहुत ही सीधे साधे भोले हो, और आज की दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। वो तो अच्छा है कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ है, जो आज तुम्हारे मुश्किल वक्त में तुम्हारे साथ खड़ी हुई है। ये सुनकर भोला काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने कहा, हे साधु महाराज, आप सेठ जी को माफ कर दीजिए, क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं सेठ जी को माफ कर देता हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे हो। पर इसके बदले सेठ को एक काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, बताइए ना, आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। बताइए साधु महाराज। तुम्हें अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। इसी के साथ तुमने भोला का फायदा उठाना चाहा, इसीलिए तुम्हें उसका हर्जाना भी देना होगा। हाँ, मैं सब कुछ करूँगा। आपने मुझे माफ कर दिया, यही मेरे लिए काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। इसके बाद सेठ ने भोला से कहा, मुझे माफ कर दो भोला, जो मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया, धोखा दिया तुम्हें, माफ कर दो। कोई बात नहीं सेठ जी, और वैसे भी मुझे किस बात की चिंता है, जब मेरी पत्नी मेरे साथ है तो चिंता की कोई बात ही नहीं है।
ये सुनकर जानकी भी काफी ज्यादा खुश हुई और उसके बाद वो लोग घर आ गए। घर आने पर भोला ने जानकी से कहा, वैसे कुछ भी कहो जानकी, आज तो तुमने मुझे बचा ही लिया। मजा आ गया। अजी आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप जब भी मुसीबत में फंसेंगे तब आपकी ये पत्नी आपको बचा लेगी। हाँ हाँ, मुझे पता है, जितना मैं मूर्ख हूँ उतनी ही तुम चतुर हो, इसीलिए तो तुम मेरे साथ हो। ये कहकर भोला हंसने लगा। वहीं ये सुनकर जानकी भी मुस्कुरा दी और अब वो लोग बहुत खुश थे और आराम से रह रहे थे।